तो जय हिंद। आज हम चल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सपेंसेशन में चल रहे हैं, ठीक है। अर्थात क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले मुझे कुछ और चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, हम जब भी कोई भी संख्या का काम करते हैं, देखो उसको, अब जब भी हम कोई संख्या का काम करते हैं तो क्या होता है कि उसमें माइनस प्लस गुना भाग वगैरह वगैरह जितना भी होता है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है ना। आज मैं पहले उसको ले लेता हूँ, तब बीजीय व्यंजक के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला हम कह रहे हैं हम कि किसी भी एक चर राशि होता है और एक अचर राशि होता है, मतलब चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या कौन होते हैं, चर राशि कौन होते हैं, चर राशि 1 2 3 4 5 ये सब हुए, ठीक है। और अचर राशि कौन होते हैं, एक्स, एकदम लिख देता हूँ A to Z। क्या लिखें, A to Z, ABCD जितना भी होता है ना, वो होता है ABCD, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो जितने भी होते हैं ये सब चर अचर में आते हैं। किस में आते हैं, चर अचर में आते हैं। और चर अचर में आते तो हैं, इसका भी जिस तरह से हम लोग जोड़ घटा गुना भाग 1 2 अंक वाला करते हैं, उसी तरह ABCD वाला भी करेंगे। इसके लिए मुझे हम आज जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको गौर से सुनना और गौर से एकदम देखना भी है। उससे क्या होगा कि दिमाग में एडजस्टिंग अच्छा होगा, ठीक। और अभी से एकदम दिमाग खोल के चलना है। अब मैं दे दूँ किसी भी दो संख्या है, किसी भी दो संख्याएं, तो 1 2 3 संख्या होता है ना, किसी भी दो संख्याएं को जो है अगर जब मैं जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होंगे ना, इस आधार पर चलूँगा। तो मैं कहूँगा किसी भी संख्याओं का, किसी भी संख्याओं को अगर मैं योग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, मतलब जोड़ कर रहा हूँ, तो जोड़ करने के बाद उसका जो आंसर जो होगा, जो उसका आंसर होगा, उसका आंसर का चिन्ह प्लस में होगा। क्या कर रहा है, प्लस में होगा। मैं लिख के बता दूं, जैसे ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, इसको जोड़ना है 2 से, तो इसमें क्या प्राप्त होंगे, चिन्ह क्या प्राप्त होंगे, ये चिन्ह प्लस का है ना, तो यहाँ क्या होगा 4 2 6, चिन्ह किसका प्राप्त हुआ, प्लस का। मैं इसको शो करता हूँ, प्लस का। ये तो सब दिन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे, 4 2 को जोड़ेंगे 6 होता है। लेकिन इस चिन्ह के बारे में नहीं पढ़ते कि प्लस है कि माइनस है कि खाली 6 का मतलब क्या हुआ, खाली अंक कोई भी लिखा रहेगा तो क्या होता है, प्लस में होते हैं। क्लियर। तो इसी तरह एक बात आज अभी इम्पोर्टेंट कर लूँ कि दो संख्याओं में, कि दोनों में अंक बड़ा कौन है, 4। इसी का चिन्ह, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, जो दिखता नहीं है लेकिन बिक रहा है। क्या है, दिखता नहीं है लेकिन बिक रहा है, इसलिए ये प्लस में है। तो इसका चिन्ह बड़ा, ये संख्याएं कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या था, प्लस था, तो ये क्या आ गया, प्लस में। तो मैं कहूँगा किसी भी संख्याओं को जोड़ घटा में जो बड़े अंक होंगे, बड़ी संख्याएं जो होंगे, बड़ी संख्याओं का ही चिन्ह का उपयोग होंगे। किसका उपयोग होंगे, बड़ी संख्याओं का। अब मैं बता दूं एक बार, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 - 8 इक्वल। अब मैं क्या बोला, किसी भी संख्या में अगर जो जोड़ या घटाव अगर जो किया जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उसका चिन्ह जो होंगे, आंसर में जो चिन्ह होते हैं, योगफल या
जो उसका गुणांक मतलब क्लियर करके आएगा आंसर, वो उसका चिन्ह बड़े संख्याओं का चिन्ह होगा। इसमें बड़ा संख्या कौन दिख रहा है, 2 की 8? 8 दिख रहा है। तो 2 में देखा जाए तो प्लस का चिन्ह है, क्लियर। 8 क्या है, माइनस का चिन्ह। तो मैं इस आंसर को मैं माइनस लिख दिया। क्या लिख दिया, माइनस। अब 2 में से 8 घटा दिया जाए तो आंसर 6 होते हैं ना। अब देखो तो ये बात ये क्लियर किया, क्या क्लियर किया कि किसी भी संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इसका जो आंसर प्राप्त होते हैं, उसका फल जो प्राप्त होंगे वो बड़े चिन्हों के अनुसार उसका चिन्ह रहेगा। इसमें बड़ा चिन्ह कौन चीज़ था, माइनस में था, तो बड़ा अंक का माइनस में चिन्ह था तो माइनस में 6 दे दिए, क्लियर। अब मैं बता दूं, ये जोड़ और घटाव 2 क्लियर हुए। क्या क्लियर हुए, जोड़ और घटाव। या किसी भी संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो उसका चिन्ह की बात लिखने में प्रॉब्लम हो तो ये ध्यान रखना कि जो बड़ा अंक होगा, कौन अंक, बड़ा अंक जो होगा उसका चिन्ह लिख दूंगा। अब लोग फटाफट बोलो, मैं जिसको पूछूंगा वही बोलोगे। यहाँ चिन्ह मैं क्या दूं, मैं क्या दूं, प्रिंस बोलो। कैसे, क्यों दें, क्योंकि इधर प्लस है, इधर छोटा अंक है, इधर बड़ा। बस बस बस, अब इसको माइनस कर देना। चिन्ह के बारे में हम पूछ रहे थे। अब 3 प्लस में है और 7 घटा देंगे तो -4 होंगे। तो मैं क्या कर दिया, पहले ही से माइनस मुझे पता था। अब बहुत बच्चे जो होते हैं ऐसा क्या करते हैं, चिन्ह में हेरा फेरी कर देते ना। 3 7 लिख दिया, घटाई दिया, अपन अंक कुछ नहीं दिया, खाली 4 लिख के छोड़ दिया। अब ना चिन्ह दिया माइनस दिया ना प्लस दिया, क्या दिया, ना माइनस दिया ना प्लस दिया। अब इसके आगे चलता हूँ कमजोरी में। अब चलूँ, अब क्या चलूँ, किसी भी संख्याओं को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होते हैं जिससे गुना करेंगे, वही संख्या, ठीक है जी, वही संख्या प्राप्त होंगे नहीं, वही संख्या प्राप्त होंगे जो ने जिस लिख दो, जो ने जिस संख्या से गुना किया जाएगा, जिस संख्या से गुना किया जाएगा। ठीक है, चलो मैं क्या लिखा, मैं लिखा कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होगा जिससे गुना कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैं बता दूँ, मैं 8 से गुना करता हूँ 1 से तो क्या प्राप्त होंगे, 8 प्राप्त होंगे। 8 एकम 8 अर्थात वही अंक प्राप्त होगा। अब देखो 7 से 1 से गुना करें तो क्या होगा, 7। 365 गुना करें 1 से तो क्या होगा, 365। मतलब ये संख्या से गुना करें किसमें, 1 से, अर्थात इस गुना का अंक यही होगा, मतलब जिस चीज़ से होगा। अब मानो 242 का कर रहे हैं तो क्या होगा, 242 ही होंगे। 332 गुने 1 अर्थात 332। 2.42 गुने 1 तब क्या होगा, यही होंगे, क्या होंगे, यही होंगे 2.42। बात समझ में आ रही है, मतलब कि कैसा भी अंक रहेगा, क्लियर, कैसा भी अंक रहेगा उसका सेम अंक आएगा। कब, जब हम 1 से गुना करूं तो। किससे गुना करूं, 1 से। अब चलो किसी भी संख्याओं को क्लियर है, किसी भी संख्या को मैं
अगर 0 से गुना करूं, 0 से गुना करूं मतलब गुना करने पर, तो 0 का अर्थ होता है शून्य, मतलब शून्य ही प्राप्त होंगे। गुना करने पर उसका जो होता है गुणनफल जो होगा, गुणनफल शून्य प्राप्त होंगे। शून्य को हम 0 कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, शून्य ही प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, कोई भी संख्या मैं खोज लूँ, कोई भी संख्या, जो संख्या हो, छोटी बड़ी कोई भी, पहले छोटी लेके देखता हूँ। 2 को 0 से गुना करता हूँ मैं, क्या हुआ? हाँ, अरे बाबा शून्य होगा, हम तो गलत लिख दिए तब, तो हमको मिटाना पड़ेगा ना। अरे रे, अभी यहाँ ना 1 से गुना कर रहे थे तो हमको लगा कि वही ना अंक होगा, इसलिए मैं 2 लिख दिया। चलो हम इसको हटा देते हैं। तो क्या लिखना है हमको? शून्य लिखना। क्यों लिखा शून्य? मैं ऊपर स्ट्रक्चर में ही दे दिया हूँ, किसी भी संख्या को 0 से गुना कर दूँ, क्या कहा? किसी भी संख्या को मैं 0 से गुना कर दूँ, वो संख्या क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाऊंगा। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, अगर जो तुम बहुत इंसान अच्छे व्यक्ति हो, क्या हो? अच्छे व्यक्ति हो, और संयोग से किसी गंदे व्यक्ति से, चोर से आपको पाला पड़ गया, पाला नहीं पड़ा है, चोर के साथ तुम, चोर कहीं चोरी किया है ना, वहाँ तुम खड़ा हो गया है। क्या कर दिया? खड़ा हो गया। क्या किया? खड़ा हो गए हो। तो अब क्या होगा कि जब कोई भी प्रशासनिक काम होगा तो चोर पकड़ाएगा, और चोर जब पकड़ाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये होगा कि तुम वहाँ खड़ा रहेगा, तुम भी पकड़ाएगा। तुम कितना भी कहते रहोगे उस वक्त, किस वक्त? स्पॉट पे, जहाँ चोर के साथ तुम पकड़ाया है, वहाँ जहाँ चोरी हुआ है, उस स्पॉट पर कहोगे कि मैं सिर्फ खड़ा था, तो लोग नहीं मानेगा, क्योंकि वहाँ चोर के जगह पर तुम भी था, चोर के साथ में था, तो क्या होगा? चोरे न होगा ना। इसलिए कि 0 को समझ लो तुम चोर, ठीक है, इसको मान लो किसी भी अंक को इंसान, क्या मान लो? बढ़िया आदमी। और जब चोर के साथ वो पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा। अर्थात चोर कौन है? शून्य है ना, तो इसका अंक मान लो वही। क्लियर? अब मानो 2 का 0 किए तो 3 के 0 करेंगे तो क्या होगा? अगर जो 50 का करेंगे तो 0। अगर जो 3 4 2 6 3 2 8 9 8 4 6 8 9 8 गुने 0, तब क्या होगा? अरे बाबा, सब होशियार बच्चा है जी। तो 0 ये प्राप्त हो गया ना। अब ये आपका काम क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया। मैं बता दूं, ये पहली क्वेश्चन था, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है, अब मैं चौथी स्टेप में लिखने जा रहा हूँ। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में मैं अगर जो 1 से भाग दे दूं, अति पहले 0 वाला कर लेता हूँ, 0 से भाग दे दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? 0 होंगे। तो यहाँ ये भी लिख लिया जाए, किसी भी संख्या में, स्पॉट देखना जी 5 नंबर में, किसी भी 4 नंबर था, 1 2 3 4, 4 नंबर था। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होते हैं, 0 प्राप्त होंगे या होते हैं। क्या कर दिया मैंने? किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होते हैं जी? 0 प्राप्त होते हैं। तो मैं किसी की संख्या को लूँ, किसी संख्या क्या लूँ? 4
ठीक है। वहाँ 4 भागा 0, तो क्या आंसर होगा इसको? 0। 12 भागा 0, तो क्या होगा आंसर? 16 भागा 0, तो क्या होगा? 0। 335 भागा 0, तो क्या होगा? अरे भाई क्या बात है, 0 0 पड़ रहा है। 3.42689 एक इससे 0 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैं सब 0 ये 0 कहोगे, कुछ बदला करो कभी कभी मन से। 4 3 4 2 6 8 9 8 9 8 9 8 9 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? हाँ तो सब 0। अब मैं सीख गया ना, क्या सीखा? क्या सीखा? किसी भी संख्या को अगर जो मैं 0 से भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा? लड्डू प्राप्त होगा, कुछ नहीं हाथ में मिलेगा ना। इसलिए चोर से संगति नहीं करना, भूल से भी ना। चलो अब कह रहा है किसी भी संख्या को 1 से गुना किए थे ना, अब किसी भी संख्या को 1 से भाग करना है। 5 नंबर क्लियर है यहाँ? हाँ तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अगर जो क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर जो है आगे जो है किसी को लिखना नहीं था, समझ जाओगे, नहीं होगा तो रिपीट कर लेना वीडियो को, ऑटोमेटिक है आपको जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा। 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। यही मेन इम्पोर्टेंट है। ये जिसको नहीं क्लियर होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग ये नहीं सीखते हैं, उनका मैथ सब दिन मतलब पूरा ज़िंदगी भर कमज़ोर रहता है। कहीं न कहीं माइनस प्लस का जो है ना क्या कर देता है? लफड़ा लगा ही देता है। क्या कर देता है? लफड़ा लग ही जाता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको इस लफड़ा से दूर कर दूँ और आपको जो है क्या कर दूँ? एक स्टार बनाने का प्रयास कर दूँ। चलो मैंने अभी तुरंत सीखा हूँ जोड़ घटाव वाली बात ना, कि किसी का संख्या को जोड़ या घटाया जाएगा तो उसका चिन्ह जो प्राप्त होंगे वो क्या होगा? बड़े अंकों का जो है ना जो सिंबल होगा, चिन्ह होगा, वो प्राप्त होंगे ना। और किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होंगे? संख्या वही प्राप्त होंगे। और किसी संख्या को 0 से मैं गुना करूँगा तो क्या प्राप्त होंगे? 0 प्राप्त होंगे। और किसी संख्या को 0 से भाग दूंगा तो क्या प्राप्त होंगे? 0 प्राप्त होंगे। तो दोनों क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ूँ, चलता हूँ। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ किसी संख्याओं को 1 से भाग दूं, ठीक है जी। किसी संख्या को 1 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होंगे? वही होंगे। भागफल वही संख्या प्राप्त होंगे जिससे भाग दिया गया है। क्लियर है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है स्टार मार्क? क्या कह रहा है कि किसी संख्या को क्या कह रहा है? किसी संख्या को अगर जो मैं किसी संख्या को अगर जो मैं क्या करूं? 1 से भाग दे दूं तो उसका भागफल क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होंगे जिससे मैं भाग दूंगा। क्लियर? मैं इसको प्रूव्ड करके बता दूं। अब देख लो, अगर जब मैं 4/1 दिया, भाग का मतलब क्या हुआ? ऐसे होता है 4/1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1। क्लियर? 4/1 जो दिया गया है उसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बताओ ये मैं क्या कहा कि जिस संख्या को 1 से मैं भाग दूंगा, तो मतलब भाग यहाँ 1 दिया हुआ ना, यहाँ भाग 1 दिया हुआ है ना, तो भाग दूं तो उसका जो भागफल जो बराबर के बाद जो अंक आने वाला कौन संख्या आएंगे? जिससे भाग दिया गया है। तो किससे भाग दिया गया? इससे भाग दिया गया है।
किससे भाग दिया, इससे भाग दिए हैं, तो ये प्राप्त क्या होंगे 4। अब दूसरा क्वेश्चन लूँ 3/1 तो क्या प्राप्त होंगे 3। 6/1 क्या प्राप्त होंगे 3 2 6/1 मतलब 326/1 क्या प्राप्त होंगे 326। अब मैं ऐसा अंक लूँ जो उल्टा पुल्टा हो, 2.2 8 9 8 7 6 5 4 3 2 8 9 4 3 2 1 6 8 7 6 5 4 3 सबको मैं भाग दे दूँ किससे 1 से, तो आंसर क्या प्राप्त होंगे सेम। क्या प्राप्त होंगे सेम। कौन चीज जिससे मैं भाग दिया हूं, अर्थात इसका आंसर यही होगा जो नीचे में 1 हटा दो बट्टा हटा दो, यही अंक प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर, कहीं इसको टेंशन नहीं ना। भले वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो उसके बारे में नहीं बोला हूं। और धनात्मक से गुना कर रहे हैं अतिभाग दे रहे हैं तो वो धनात्मक होंगे, और ऋणात्मक से भाग दे रहे हैं तो ऋणात्मक होंगे। अब चोरों पकड़ाएगा, इंसानों पकड़ाएगा, जो शर्ट पैंट पहने रहेगा तो शर्टे पैंट वाला निकाल आएगा, और जो कोट पैंट पहने रहेगा तो कोटे पैंट वाला से होगा। कोटो पैंट वाला चोर हो सकता है रे। तो इसलिए ये धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, धनात्मक किसको कहते हैं, प्लस का जो चिन्ह होता है ना, है देखे, है देखा यहाँ प्लस का चिन्ह जो होता है ना वो क्या होता है धनात्मक हुआ, और जो माइनस का चिन्ह होता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, ऋण संख्या होता है ना, ऋण अंक होता है, ऋण चिन्ह हुआ। तो इसलिए प्लस में हो ये या घटा में हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या होगा, किसी भी संख्या को मैं 1 से भाग दूंगा, संख्या वही प्राप्त होंगे जिससे मैंने भाग दिया। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, 0 से भाग दे दिया, 0 से गुना कर दिया ना। अब क्या करूं मैं, अगर जो मैं किसी संख्या को 0 से भाग दे दूं, वट समझ में आई ना। किसी भी संख्या को मतलब 2 4 6 8 9 जितना भी संख्या है, कोई भी संख्या उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको मैं भाग देना है, जिसको जो अंक है उसको भाग देना है किस में से, लड्डू में से, शून्य में से। तो हमको क्या प्राप्त होगा वो हम जान लें। तो मैं पहले लिख दूं, ठीक है जी। किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो वह नहीं, उसका लिख दो, तो उसका क्या है भागफल होगा, उसका भागफल ना बाबा, उसका भागफल अनंत होंगे। अनंत को इन्फिनिटिव कहते हैं। क्लियर, इन्फिनिटी होंगे। अब याद आया जी, ऐसा देखे हो ना, मैं क्या कहा, किसी भी संख्याओं को अगर मैं 0 में भाग दे दूं, 0 से भाग दे दूं ना, किससे भाग दे दूं 0 से भाग दे दूं, तो संख्या क्या होगा अनंत तक चल जाएंगे। क्या हो जाएंगे अनंत तक। मैं लिख के बताता हूँ, 0/2 क्या होंगे इन्फिनिटी। 0/8 क्या होगा इन्फिनिटी। 0/3 क्या होगा इन्फिनिटी। 0/2 4 6 8 9 8 क्या होगा इन्फिनिटी। क्या हो गया इन्फिनिटी। मतलब किसी भी संख्या को मैं करूँगा तो क्या होगा वो इन्फिनिटी ही होंगे। क्लियर। अब इसके चलता हूँ आगे। अब मैंने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया, गुना कर दिया ना, भाग भी कुछ किया। अब मैं एक ऐसा लेता हूँ कि पावर घात,
ना। पावर किसको कहते हैं? घात, जिसको कहते हैं हम लोग जितना घात लेंगे उसका नाम अलग अलग होंगे ना। 2 घात लेते हैं तो उसका नाम होता है कौन सी? स्क्वायर। अगर जो 3 घात लेते हैं तो क्यूब होता है ना। तो हम लोग 2 3 बराबर पढ़ते रहते हैं, तो मैं किसी संख्या का घात लेना पसंद करूँगा ना। मैं लिख दूँ किसी संख्या का, किसी भी संख्या का घात ज्ञात करना हो, क्या करना हो? ज्ञात करना हो, तो ध्यान दिया जाए, ध्यान में रहे उसका पावर, उसका पावर, ध्यान रहे उसका पावर। अब कहोगे सर जी पावर का उपयोग क्यों किए? अरे पावर गांव में देखता होगा, घर में देखता है, पावर किसका चलता है? जो सबसे मुखिया होंगे, घर का मुखिया। तो घर के मुखिया कौन होते हैं? गार्जियन ना। तो पावर किनका चलता है? तेरा चलता है कि उनका चलता है ना। अब तेरे नीचे भी कोई छोटा भाई होगा तो उस वक्त पावर किसका चलेगा? तुम्हारा चलेगा कि उसका चलेगा? तुम्हारा चलेगा ना। जो बड़ा होगा, जो उसका पावर होगा, वही पावर चला पाएगा। और जो पावर ऊंच नीच में होगा तो उसका पावर अलग होगा। इसलिए मुझे ये ध्यान देना है कि पावर कितना होगा उसका ही यूज होगा। अगर जब मैं पावर, पावर कैसे होता है? ठीक लिखे हैं हाँ। पावर अगर जो मैं 1 दे दूं तो किसी संख्या में, तो 1 पर पावर 1, तो क्या होंगे? 1 पर पावर 1 मैंने दे दिया तो क्या हो गया जानते हो? इस संख्या को 1 से गुना करने के लिए कह रहा है ना। इस संख्या से किसको गुना करने के लिए कह रहा है? 1 से गुना करने का मतलब अकेले उसका पावर कुछ नहीं, सिंगल है, तो ये 1 हो गया। लेकिन बट लगा देता हूँ, 1 पर पावर 2 भी दूंगा तो ये क्या कह रहा पता है? 1 को 2 बार गुना करने के लिए कह रहा है। 1 गुने 1 बराबर 1। अब मैं पावर 1 पर पावर 3 दूँ क्या होगा? 1 गुने 1 गुने 1 अर्थात 1। हम ये देना चाह रहा हूँ, फिर इसके नीचे जो बताऊँगा वो दिमाग में आएगा। 1 गुने 1 पर पावर 4 क्या होगा? 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 अर्थात 1। फिर देखूँ 1 पर पावर 5, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 2 2 4 5 पूर गया जी 1। अर्थात मैं देख रहा हूँ, क्लियर है अभी तक? 1 का पावर हो या जिसका पावर जितना हो, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, क्या होता है कि वही संख्या प्राप्त, मतलब उसका पावर जितना भी होंगे उतना बार हमको गुना में लिखना पड़ेगा। अब 1 से गुना कर रहे थे ना खुद ब खुद, 1 का मतलब हुआ नंबर 1 ना। और उसका जो है ना 1 वाला कितना भी संख्या होगा ना, 1 से गुना करते रहेंगे तो हमको वही प्राप्त होते हैं। बट में मैं लिख दूँ अगर जो 2 ही, उस 1 के बाद क्या होता है? 2 ही होता है। क्लियर है? यहाँ क्लियर है? तो 2 का पावर 1 अर्थात 2। अगर जो मैं 2 पर पावर 2 दे दूं तो क्या कर रहा है? 2 गुने 2, देखो यहाँ 2 बार गुना करके लिखा हो ना, तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? आप गुना करने के लिए आ रहा है ना, 2 दूना 4, 2 2 जा 4। अब अगर 2 को क्यूट कर दूं तो 3 बार लिखना होगा 2 को, हाँ ठीक है। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो मैं उंगली पर करना चाहता हूँ 2 का 2, 2 दूनी 4, अब ला तो 4 हुआ ना। अब 2 तिया 6 नहीं कर देना है। 2 को 2 से गुना किए तो क्या हो गया? 4 हो गया। और 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या लिखूं? 8 लिखूं। क्या लिखूं? 8 लिखूं। अब इसी का पावर 4 दे दो, 2 का पावर क्या कर दो? 4 दे दो, तो गुना कर दो 4 बार में, 1 2 3 4। अब देखो 2 दूना 4, मैं क्या बोला? इसका गुना करने के बाद उससे गुना करना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका आंसर क्या हो गया? 16। क्लियर है अभी? हाँ
अब 2 पर पावर 5 दे दिया जाए, 2 को 5 बार गुना में लिख लीजिए आप लोग आराम से। 1 2 3 4 5। अब देखो 2 को गुना किए तो 4, 4 के 2 से गुना किए तो 8, 8 के 2 से गुना किए तो 16, 16 के 2 से गुना किए तो कितना हुआ 32। आंसर क्या आया 32। क्लियर? आपको परेशानी समझ में आ गई? चले, तो अब इसका पावर का भी हम काम कर लिया, बट एक और आने वाला है, इसमें जगह है अब जी? तनी है तो रहने दीजिए, मैं इसको मिटा के फिर लिखना चाहता हूँ। आपको जिसको जो करना है कर लीजिए, समझ गए होंगे, ठीक है? उसके बाद नहीं होगा तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि पावर का ही काम पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पावर तो मैंने दे दिया, क्या दे दिया, क्या दिया? पावर जितना दिया उससे उतना बार गुना कर दिया। लेकिन अगर जो मैं पावर 0 दे दूं, क्या होगा? अगर जो मैं पावर 0 दे दूं तब क्या होगा जी? नहीं पता है? पता है? क्लियर? पता है थोड़ा बहुत ना? चलिए, बहुत खुशी की बात है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, किसी भी संख्या को मैंने पावर की बात किया तो पावर उस वक्त हर टाइप का मैंने दिया, 2 भी दिया, 3 भी दिया, 4 दिया या 65 भी दे सकते थे ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं था। अब जो मैं दे रहा हूँ पावर 1 दूंगा, जो पावर संख्या वही प्राप्त होंगे। किसी भी संख्या में पावर 1 रहे, क्या मैं बोला? किसी भी संख्या में पावर 1 रहे तो संख्या वही प्राप्त होगा जिस पर पावर है ना। तो लिख दूं, अब मत बताओ 10 पर पावर 1 क्या होगा? 10। 20 पर पावर 1 क्या होगा? 20। 30 पर पावर 1 क्या होगा? 3 4 5 6 8 9। 34,568 पर पावर 1 क्या होगा? 34,568। क्लियर हो गया? अगर मैं इसी में दशमलव दे के लिख दूँ 3.4658, इसका क्या होगा? पावर 1। यही संख्या हो जाएंगे जो संख्या है यहाँ, 3.4658। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ किसी भी संख्या पर अगर जो पावर, क्या कर रहा है? किसी भी संख्या पर अगर पावर लड्डू है, मतलब लड्डू हम क्या कहते हैं? गोल गोल, गोल गोल मतलब क्या? 0 वो हो तो संख्या क्या प्राप्त होंगे मुझे पता है? 1। अब देखो लिख देता हूँ, ये किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो, 0 मतलब 0, 0 हो तो वह 1 प्राप्त होंगे। क्या होंगे? 1 प्राप्त होंगे। क्लियर है? अब तो पावर के लिए मैं लिखूँ यहाँ 10 पर पावर 0 तो क्या होगा? 10 पर पावर 0 क्या होगा जी? 1 प्राप्त होंगे। क्या होंगे? 1 प्राप्त होंगे। और 20 पर पावर 0 तो क्या प्राप्त होंगे? 2 4 2 6 8 9 8 पर पावर 0 तो क्या प्राप्त होंगे? यही होगा 2 4 6 8 9 8। आओ सर, वही तो हम सोच रहे थे कि बढ़ कहाँ रहा है, भागे जा रहा था। ले तब 1 दे दूँ। मैं सोचा कि देखता हूँ क्या बात है, अंक लिखता हूँ तो ध्यान दे रहा है कि नहीं ध्यान दे रहा है, तो मैं 1 प्राप्त कर लिया। क्लियर? और क्या प्रॉब्लम? चलिए, अब इस प्रकार की काम तो हो गए। अब किसी भी 2 संख्या में, ठीक है, किसी भी 2 संख्या
दो संख्याएं में धनात्मक या ऋणात्मक का गुणन, अब दो संख्या धनात्मक या ऋणात्मक ना, गुणन करने पर कि कुछ बोलना चाह रहे हो? करने पर लिख दूं उसका गुणनफल धनात्मक का क्या होंगे? धन होंगे ना। धनात्मक का क्या होंगे? हमेशा चिन्ह धन प्राप्त होंगे। क्लियर? बट लेकिन क्या हुआ? लेकिन ऋणात्मक का, किसका? ऋणात्मक का कुछ अंतर होंगे ना। ऋणात्मक का अगर सम संख्या प्राप्त सम हो तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो उसका गुणनफल क्या प्राप्त होंगे पता है जी? अगर जो सम हो, क्या कर रहा है? अगर जो लेकिन ऋणात्मक का अगर सम हो, क्या हो? अगर संख्या क्या हो? संख्या सम हो तो उसका गुणनफल क्या होगा? पता है आपको? नहीं पता है? नहीं पता है, धनात्मक होगा। अगर विषम हो तो क्या प्राप्त होंगे? ऋणात्मक प्राप्त होंगे। कुछ बोल रहे हो? बोलो। अब मैं करके बताता हूँ इस काम को, जो है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये थ्योरी हुआ। अब मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। किसी भी दो संख्याओं में धनात्मक या ऋणात्मक का गुणन करने पर उसका गुणनफल धनात्मक का हमेशा चिन्ह धन प्राप्त होंगे, लेकिन ऋणात्मक का अगर संख्या सम हो तो उसका गुणनफल धनात्मक होंगे। अगर संख्या विषम हो, अगर संख्या क्या हो? विषम हो तो ऋणात्मक प्राप्त होंगे। क्लियर है? अब मैं बता दूं किसी भी संख्या को। अब देखो ये दो है, किस चीज़ में धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक। गुने धनात्मक में 2 दे दिए तो क्या हुआ? 2 दूनी प्राप्त क्या हुआ? धनात्मक। 3 गुने 3 क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27, लेकिन चिन्ह क्या प्राप्त हो रहे हैं? धनात्मक। अब मैं बता दूं कि क्या कहा, किसी भी संख्याओं का, दो संख्याओं या किसी भी संख्या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक या ऋणात्मक का गुणन करने पर क्या होगा? चिन्ह हमेशा क्या होता है? धन प्राप्त होता। देखो यहाँ क्या हुआ, दोनों धनात्मक था। ये भी 1 हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हो, कितना भी संख्या हो जाए, दो संख्या को डॉट में डालो, कितना संख्या हो जाएंगे उसका चिन्ह हर वक्त क्या प्राप्त होंगे? धनात्मक। क्लियर? लेकिन यहाँ लगल है, लेकिन ऋणात्मक का अगर संख्या सम हो तो उसका गुणनफल धनात्मक होगा, अगर विषम हो तो क्या होगा? तो विषम संख्या और सम संख्या जानते हैं क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 मतलब जोड़ा। कुमारा और शादीशुदा समझते हो ना? तो कुमारा हो गया तो क्या हो गया? विषम हो गया। ठीक है? और जो शादीशुदा हो गया तो क्या हो गया? जोड़ी लग जाता है ना, तो उसको शादीशुदा कहते हैं। तो जोड़ी लगना क्या हो गया?
सम हो गए, मतलब एक दूसरे के क्या हुआ, समान हो रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 अगर गिनती लो तो उसमें से जोड़ा जोड़ा निकालना है। अब मानो ये 2 स्केच है ना, ये सम हो गए कि विषम हो गए, सम। अब इसका बच्चा आ गया तब क्या हो गया ये, अब देखो ये 2 स्केच थे पहले, फिर से दिखा दो, हाँ ये 2 स्केच है, तो अभी क्या है, ये सम है, देख लो देख लो, कहीं से कोई दिक्कत है, दिख रहा है ना हाथ। अब देखो ये क्या है, सम है, क्या है, सम है। अब एक इसका एक बच्चा पैदा हो गया, अब क्या हो गया, अब 1 2 और 1 ये 3 हो गए, मतलब इसका जोड़ा नहीं ना, हाँ। अब एक वो बच्चा पैदा कर लिया, अब क्या हो गया, 2 ये दिख रहा है ना, 2 ये और 2 ये, तो अब क्या हो गया, ये भी विषम नहीं रहा, अब सम हो गए, जोड़ा लगल है इसका, इसका भी जोड़ा लग गया ना। और हम देखे थे देहात वात में जो होता है ना, गांव घर में पहले लोग खेलता था काग दोष, आप लोग खेले हो ना, खेल लेना। काग अगर जो होता था ना, किसी भी वस्तु को, मान लिया जाए थोड़ा थोड़ा गिट्टी ले लो, गिट्टी से होता, ईंट की टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा छोटा छोटा ले लो, ठीक है। तो छोटा छोटा ले लोगे ना, तो क्या होगा कि उसको हाथ में रख लोगे, ठीक है। 2 हाथ रहेगा, उसमें कुछ ऐसे से करके बोलो, ऐसे कर लोगे, एक इस हाथ में रखोगे, एक इस हाथ में रखना। अब कहना ये क्या होगा, काग है कि दोस्त, अगला पार्टी को, नेक्स्ट पार्टी को तो कहेगा काग। अब उस संख्याओं को गिराना है, यहाँ रख देना टेबल पर और गिनती करना है, 1 2 3 4। अगर जो संख्या जोड़ा जोड़ा 2 2 करके पुराना है, 2 गिट्टी हो गए, 2 गिट्टियाँ, 2 गिट्टियाँ, 2 गिट्टियाँ, 2 गिट्टियाँ, 2 गिट्टियाँ, 2 गिट्टियाँ, 2 गिट्टियाँ। अगर जो 2 2 पुर गए तो वो क्या हो गया, दोष हो गए, जोड़ा लगा हुआ है। अगर जो 1 फालतू हो गया तो क्या हो गया, काग हो गया, क्या हो गया, काग हो गया। क्लियर। तो उसी तरह से सम और विषम होते हैं। क्लियर। तो सम विषम को जानने के लिए मैं लिखूं ऋणात्मक संख्या को गुना करूं। देखो यहाँ मैंने दिया है -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2। क्या 2 अंक 2 है, ये नहीं बोलना कि सोचना कुछ मांग रहा है ये। अब देखो अंक से पहले गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब वही बात चिन्ह की बात करूं, किसकी बात करूं, चिन्ह की बात करूं, तो अब मैं करूंगा सम और विषम की बात। क्या करूंगा, सम और विषम। क्या, अब जोड़ा लगा दो, जोड़ा लगा, ये जोड़ा लग गया ना, ये जोड़ा लग गया ना, ये बच गया ना, तो ये क्या हो गया, सम हो कि विषम हो गए, विषम हो गए। क्या हो गए, विषम हो गए। गेट लगा दो जी, विषम हो गए। अब अंक पहले लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब विषम का संख्या क्या लिखा है हर वक्त, अगर विषम हो तो ऋणात्मक प्राप्त होंगे, तो ये ऋण लिख दो। ठीक है, क्या हो गए, हमें क्या प्राप्त हुए, ऋणात्मक प्राप्त हुए। अब मैं दूसरा संख्या दे रहा हूं, 2 गुने 2 गुने -2 गुने 2 गुने -2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसमें दोनों चीज मैं दे दिया हूँ, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिया हूँ। हमको ये ध्यान दियाना है कि धनात्मक के बारे में तो सोचना ही नहीं हमको, क्योंकि हर वक्त तो धनात्मक ही होगा। लेकिन ऋणात्मक वाला क्या हुआ है, खोज ले। देखो एक यहाँ धनात्मक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक ये है, तो एक ही है, तो दोनों जोड़ के क्या होगा, 2। अच्छा, कागर दोष में बताया था, सम और विषम बताया था, जिसका जोड़ा लग जाए वो क्या हो गया, सम। तो ये संख्या कौन सी होगी, सम। अब बताओ इसमें माइनस होगा कि प्लस से रहेगा, प्लस दिख रहा भी है, क्या है, प्लस दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया हूँ किसी भी संख्या को अगर जो कुछ नाम पीछे में रहे लिखा हुआ तो हर वक्त धनात्मक होते हैं। क्लियर।
अब ये समझ में आ गई ना। तब इस तरह से ही अब हम जो चलाऊं, इस अंक पर सिर्फ काम हो रहा था। अभी जितना भी काम किया मैंने किस पर किया? अंक पर किया। अब अंक पर नहीं करके अब ABCD जो होता है ना जेड, क्या उसको क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर संख्या, अचर राशि कहते हैं। अब उस पर हम ये काम करेंगे, जितना थ्योरी प्रैक्टिकल आप लोग किए हो उस सभी काम उस पर ही करना है। सेम सेम क्या करना है? सेम सेम। नहीं समझ में आई? मतलब जितने भी भाषाएं अभी मैंने पढ़ाया हूँ, मतलब जो दिया हूँ अभी, वही संख्याएं को मैं अचर राशि में बदल दूंगा। जिस तरह से मैंने किसी संख्याओं को 0 से भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। तो उसी तरह मैं ABCD की अंक ले लूँ तो ABCD में जेड तक होते हैं ना, तो A/0 दे दूंगा तो क्या प्राप्त होंगे? 0। A/1 दे दूंगा तो क्या प्राप्त होगा? वही संख्या A गुने 1 दे दूंगा तो क्या होगा? A गुने 1 दिया तो 1, A भागा 1 दिया तो क्या हुआ? 1। इस तरह से मैं अब चलूंगा। क्लियर? चलो इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। वो सभी कितना में? चर राशि में दिया था ना। अब अचर राशि जो होते हैं, अचर राशि A to Z, उसमें आप देखना है वही सभी भाषा को। अगर जो किसी भी चर अचर राशि में ना, अगर जो A गुने A कर दूं, 2 धनात्मक गुना है तो इसका गुना क्या होगा जानते हो? A गुने A करोगे तो ये 2A नहीं होंगे। मैं पहले सिंपल में चलता हूँ, योग करता हूँ। किसी संख्या, किसी भी अचर राशि को जोड़ा जाए, A कितना A है जी? मूर्ख वाला मैं बात बताता हूँ, ये भूलोगे नहीं। किसी भी संख्या को, कलम चलाते चलो, कलम चलाते चल। A + A है, क्या हो गया? A + A। हमको ये भी ध्यान देना है क्या हो गया? 1 2 है, तो पहले हम 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2। ध्यान भी देना जी। A + A, तो क्या A है? 100 गिनना है। जी क्या हो गया है? 1 और 2, क्या हो गया है? 2 गो। तो मैं पहले 2 लिख लिया। आप मान लो जो आम है तेरे पास, आम देखे हो, कटहल देखे हो, लीची देखे हो, पैसा देखे हो। अगर जो पंटकिया तुमको जेब रहेगा तो गिनती पंटकिया के न करोगे? 1 पंटकिया, 2 पंटकिया, 3 पंटकिया, 4 पंटकिया, 5 पंटकिया। अब कहेगा सब कुछ जोड़ेल, तो क्या करोगे? सो मैं बता दूं कि जितना भी पंटकिया है ओकरा जोड़ रहे हैं ना। तो अब ये आम है, ये क्या है? एक बल्ला बुझो आम है। ये नहीं अब है, इसको आम मानो। तो एक ये आम है, एक ये आम है, तो क्या आम हुआ? कथी हुआ? 2 गो आम न हुआ। तो आम की नाम है आम का? ए, बस हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 3A + 3A + 3A + 3A। मैं क्या किया जानते हो? 1 2 3 4 गो भाई था। क्या भाई था? 4 गो भाई था। चारों भाई के पास 3 गो आम था। क्या आम था? 3। क्लियर है? तो एक पास, पहलो भाई के पास 3 गो आम, दूसर को भाई के पास 3 आम, तेसर को भाई के 3 आम, चौथो भाई के 3 आम। क्लियर? आप पहले 3 गो आम था, तो आम जोड़ लो, कितना हुआ? 3 3 6 6 3 9 3 12 लिख दो। था कौन सी? कटहल की, आम की बेल? आम का नाम की है? ए। क्या है? ए। आखिर कौन चीज है? आमे न हो, आम लिख दो। आम है ए, आम है। क्लियर? अब देखो, इसी में लिखो 2A
प्लस ए। अब यहाँ क्या काम दिख रहा है? यहाँ क्या काम दिख रहा है? एगो। यहाँ 2 गाम, यहाँ 1 गाम, टोटल क्या हुआ? 3। कौन चीज 3 हुआ? आम। तो आम ये है तो आम ये लिख दो। आया? अब नहीं गलती होगा इसमें। क्लियर? ठीक। ये है मगर जब मैं घटा दूं 2a माइनस ए। अब देखो क्या आम था? 2 गो। 1 आम कहाँ निकाल लेते हैं तो कते आम बचा? 1 आम। 1 आम का मतलब कि आमेन हुआ तो डायरेक्ट आमेन लिखोगे, 1 आम लिखोगे। कहोगे 1 आम, खाली कहोगे आम बचलो एगो तो क्या लिख लो? बचलो कौन चीज? 1 आम। वो तो लखा देवे करता है एक चीज ना। क्लियर हो रहा है? इसी में आप करो, ये 2 गो को जोड़ दो, आई 2 को घटा देंगे। 3a प्लस 3a माइनस 3a माइनस 3a। आप देखो इसका आसान तरीका भी मैं बताना चाहता हूँ। ये 2 गो आम, 3 गो आम था, 2 गो जोड़ लिया, कितना हुआ? 6 गो आम। 6 नहीं बोलिए, 6 आम बोलिए, 6 आम बोलिए। अब ये 3 का इसको घटाई दो न रे। क्या कहा? इसको घटाई दो। आई कहा कि हम तब तक बैठे छो, पहले तो पर फरिया कहबे तब हम फरिएबे। ठीक है? क्या जानते हो? ये घटा लिया 6 गो का आम से 3 गो आम कोरी हटाई दिया, कितना बचा? 3 आम। अब फिर कहा कि हमें बचले न चाहिए हो दादा। की कहा? हमें बचले न चाहिए हो दादा, हमरो तन दहो न। ये क्या किया? फिर 3 गो छीन लिया, तब क्या होगा? अरे कुछो नहीं रहा, एक रहा जे था ना सब ले गए लिया, तो बचा कौन चीज? गोल गोल लड्डू। यार बचा रे, क्या बचा? गोल गोल लड्डू। अगर जो स्टैंडर्ड में करोगे तो प्लस और माइनस घटाई दोगे तो क्या बचता है? 0 की 1? 0। क्या होता है? 0। अब समझ में कुछ आ रही है? अब यहाँ मैं चलूँ। अगर जो ये ए है, आम है, ये भी आम है, लेकिन ये दोनों जोड़ दिया, 1 आम मैं लाया, 1 आम मेरा पड़ोसी लाया, तो जोड़ दिए थे, तो क्या आम हो गया? 2। अब क्या किया? 1 आम मेरे पास था ही, और वो क्या पड़ोसिया, मेरा जो पड़ोसिया था ना, वो आया, कहा हमको एगो दे दीजिए हो। कहे कथी हो? तो आम। तो दे दीजिए। तो कहे ठीक है ले लो। आम दे दिए इसको। किसको? पड़ोसिया। पड़ोसिया समझते हो ना? पड़ोसी। उसको मैं ये दे दिया हूँ। अब हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। यह स्टैंडर्ड करेंगे। ये देखो ये प्लस है, यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ ये माइनस दिख रहा है। तो माइनस और प्लस घटा दोगे ना तो 0 होंगे। क्लियर हो रहा है जी? क्लियर हो न गया? अब इस तरह से जोड़ घटाव काम क्लियर हो गया ना। अब इसमें चलते हैं हम गुना में। किसमें चलता हूँ? जोड़ घटाव के बाद गुना की बात करूँ ना। अब देखो गुना में चलूँगा। इसी ए को गुना करता हूँ, ए गुने ए। अब बहुत बड़ी बात हो रही है। क्या कहा? ए गुने ए, लेकिन गुना में है। अगर जो कोई बात को मैं, किसी भी बात को मैं दुगुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, तो वो क्या हुआ? पावर न हुआ जी। तो इसमें पावर दिख रहा है। इसके ऊपर क्या पावर है पता है आपको? 1 पावर है। क्या पता है? 1 पावर है। अब ए गुने ए है, यहाँ गौर से देखो, ए गुने ए है। तो अब हमको क्या करना है पता है? गुना में रहे तो जोड़ में रहे तो क्या किए? जोड़ के लिखते थे। लेकिन गुना में अगर जो रहे तो ये ध्यान रहना चाहिए, जिस चीज़ का काम हो रहा है वो चीज़ पहले लिखना है। किसका किया मैं काम? ए का काम कर रहा था, ए लिख दिया सबसे प्रथम। क्या कर दिया? सबसे प्रथम। अब हम देखेंगे ए क्या है? ए है, हाँ, ये अकेले है तो क्या हुआ?
2 गो। यहाँ 2 नहीं लिख देंगे, उसके पावर में लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? पावर में 2। अगला बोलिएगा धाई धाई। ए गुने ए क्या होगा? पहले जो है सो लिख लो, ए है। अब गिन लो क्या हो गया? 1 2 3, 3 को पावर लिख दो। अगला बोलो जी जल्दी। ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए। पहले तो हम क्या लिखेंगे जी? ए लिखेंगे। अब काउंटिंग कर ले जल्दी फटाफट। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? न प्रॉब्लम, अगला में प्रॉब्लम। अच्छा मैं देखो, ये भी आमे है। ये क्या है? आमे है। तखन से आम खा रहे हैं, लेकिन कम से कम कभी कभी आम के बाद दूसरों चीज़ खाना चाहिए। फल, सेब ना। चलो अब मैं सेब लिख रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने? ये सेब हो गया। एक्स को माना मैंने सेब। क्या वो सेब है यहाँ? एक आंसर क्या होगा जानते हो? कथी होगा? 1 होगा? 1 नहीं होगा, सेब होगा। तो सेब जैसन सेब वैसने सेब, जैसन सेब वैसने सेब। क्लियर हो गया? सेब है ना, जाके देखो ना। सेब है ना। तो सेब जो है, सेब होता है, ठीक है। तो ये सेब इधर है तो इस सेब इधर आ गया। अब इसी सेब को 2 सेब कर जोड़ कर दो। इसको सेब को जोड़ूंगा तो क्या हो गया? नहीं, हमारे पास भी था, उसके पास भी था। आकाश जोड़ने के लिए पावर अवकाश नहीं दिखाना है। तो क्या हो गया? 1 का 2 गो सेब हो गया। यही कहेगा 2 को गुना करने के लिए, तो क्या हो गया? तो गुना करने के लिए कहेगा तो जो है 1 2, तो 2 नहीं लिखेंगे, इसको अंक लिख देंगे सेब। क्या लिख देंगे? सेब। और सेब का पावर जितना होगा वो लिख देंगे, ठीक है। क्लियर? कहा क्या कहा? ये तो गुना हो गया कि सेम संख्या का जोड़ कर दिए। क्या कर दिए? जोड़। तो इसका आंसर क्या आया? 2x। लेकिन सेम संख्या गुना किए तो 2x नहीं हुआ, पावर 2 हो गया। क्लियर? अब इसी तरह से x प्लस x, तो क्या हुआ? 1 2 3, 3x। लेकिन x गुने x अगर जो रहे तो सबसे पहले मुझे x लिखना है। अब पावर दिखाना है कितना? 3। गुना में रहे तो पावर दिखाना है। तो नहीं कहता है थोड़ा सा दुगुना बॉल है हमारे पास ना, तो पावर दिखाना है ऊपर में। और जब कहेगा सब मिल जाए तो उसको अंक में जोड़ देंगे। क्लियर है? ये जोड़ घटाव गुना हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका भाग भी होंगे। एक और घटाव जोड़ कर देता हूँ, x माइनस एक्स। ये भी था, ये अगर जो काट दें तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है जानते हो? एक सामान तेरे पास है, 1 रुपया था और 1 रुपया मैं छीन लूँ तो क्या बचा तेरे पास? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अगर जो 1 रुपया उसके पास था, 1 रुपया उसके पास था, फिर 1 रुपया कोई ले लिया, मांग लिया। 2 आदमी खड़ा है, उसके पास 1 रुपया है। क्या है? 1 रुपया है। तो 1 रुपया है तो 2 रुपया हुआ ना। क्या हुआ? 2 रुपया हुआ। लेकिन कोई मांग लिया 1 रुपया, तब क्या हो गया? 2 रुपया था तेरे पास, 1 रुपया मैं मांग लूँगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 लिख लो। 1 मतलब कौन सी? रूपान है। ये रूपा है। एक्स वाई जेड जिसको कहते हैं उसको मैं नाम बोल रहा हूँ। ये रूपा मान है तो रूपा होगा। अब देखो कैसे हुआ सो देखो, इसको काट दो, बचा क्या? एक्स लिख दो। क्लियर? इसी तरह और चलेंगे। अब देखो ये 2x कब होता था? देखो तो यहाँ 2x कहीं बनल है तेरे पास, 2a है कहीं लिखा? 2a है ना, 2a है ना। यहाँ क्या था? 1 इसके पास, 1 इसके पास मिला, 2a बना। 2a में मतलब 2x में 2 गो सेब में
एगो सेब घटा दो तो कते बचा एगो नहीं लिखोगे, खाली सेबे का नाम सेवन लिखोगे तो सेब। क्लियर? कैसे सटाते हो गेट से खुले जाता है जी। हाँ। तो क्या बचा? एक सेब बचा। अगर जो यहाँ 5 गो सेब है अब फिर 2 गो सेब कोई तुमको दे दिया, फिर 3 गो सेब तुमको दे दिया, आ एगो आया पागल वो कहा 5 गो सेब ला हमरा। एगो क्या कहा पहले 5 गो था, उसके बाद 2 गो कोई दे दिया, फिर 3 को दे दिया कोई, आ एगो आयात का है 5 गो तेरे पास है ना, तेरे पास 5 गो, 5 गो तेरे पास है और 2 गो कोई एक दे दिया, एगो आया फिर 3 गो दिया। हाँ एगो आया ना पागल का 5 गो ले लेते हैं, 5 गो उठा लिया, तब बुझो 5 गो उठा लिया। तो चलो पहले जितना था तेरे पास दाता जो था, ठीक है, जो देने वाला था उसका सबका अंक पहले जोड़ लो। 5 2 7 और 3 10, और 10 को तेरे पास पुर गया था, एगो आया पगला वो क्या किया 5 को ले लिया, तो क्या बचा 10 को 5 गया तो कितना बचा जी 5, तो हम 5 लिख देंगे। ठीक है जी। हाँ लेकिन अब इसको हम तरीका से बताऊं तो देखो यहाँ ये 5 दिख रहा है किस चीज़ में, ऋणात्मक में, आई धनात्मक, हम इसको काट सकते हैं। अब कितना हुआ जोड़ के लिख लो 2 3 5। क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम। ठीक, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अंक कितना भी रहे ये ध्यान देना है, गुना और जोड़ की संख्या घटाव से 4 को ही तो मेन महत्वपूर्ण होते, किसको, एक जोड़ घटाव गुना भाग, और इसी पर मेरा ये पूरा चैप्टर बनते जाएंगे। जो अलजेब्रिक जो होता है व्यंजक उसका सब काम इसी तरीका से हो जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, और जगह है जी ना, चलो अब इस चीज़ को गुना का ही पावर दूं मैं, एक ये आम या रुपया जो मन होगा सो मान लेना, भाई भौजाई साला साली कुछ भी मान सकते हो, माँ बाप कुछ, लेकिन माँ बाप इतना नहीं लिखना। चलो गिनती कर, गुना में है कि जोड़ में है? मैं अभी तुरंत बोला था गुना में रहेगा तो सेम अंक पहले लिख ले। क्या कहा? गुना में मैं जब देखूं तो सेम अंक लिख ले। लिख लिया? आप उसको गिनती करो जी, कितना कितना क्या पुरता है टोटल, गिनती कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे में लिखे कि पीछे में लिखूं? ऊपर में। ये क्यों जानते हो? पावर बता रहा है। क्या बता रहा है? पावर। क्लियर? अब समझ में आ गई ना? अब ये काम क्लियर हो गया आपका गुना का मैटर में। लेकिन इस गुना में भी कुछ खासियत रहा, ऋणात्मक धनात्मक तो तुम देखेबे नहीं किया। चलो मैं दिखा देता हूँ। x गुने x गुने x गुने x गुने x गुने x। क्लियर है जी? अब गुना में है तो मुझे पता है कि आंसर इसका क्या होगा, x ही होंगे, तो मैं x लिख लेता हूँ। अब क्या किया, ये सब कोट पैंट पहनने था, क्या कर दिया, ये सब कोट पैंट पहनने था। अब क्या कर दिया, कोई आया ना, कोट और पैंट मतलब क्या हुआ, सम हो गया, कोट और पैंट, कोट और पैंट, एगी हो गया, एगी हो गया, कि क्या हो गया, 1 1 2 सम हो गया। एगो दिए दिया, फिर आया एगो गमछा दे दिया कनाप, एक बढ़ गया, अभी क्या हो गया, विषम हो गया।
अब कोट पैंट वाला तो जोड़ा मिल रहा है, तो गमछों वाला 2-4 होगा तब ना जोड़ा मिलेगा। तो लेकर हम एक गमछा हियाँ लगा दें, तो देखो क्या गमछा है इसमें, हाँ एगो न है। तो ये अंक कभी जब भी सम में रहेगा तभी न प्लस होगा, अब विषम में रहेगा तो क्या होगा। ए बाबा इधर देख, तो माइनस न होगा। तो क्या हुआ, एक क्या होना अकेले न था, तो अकेले विषम होता है। तो मैं माइनस लिख दिया, पावर गिन लो 1 2 3 4 5 6 पावर भी बचल है ना। मैं क्या किया, इसको भी गमछा दिया दे। अब क्या हो गया, अब 2 को सम हो गया, तभी क्या हो गया प्लस। पावर कितना है 6 लिख दो। 2 को माइनस अगर जो रहे तो या 3 को माइनस रहे, हमको वो नहीं खोजना है, खाली देखना है कि जोड़ा जोड़ा लगल है, जोड़ा जोड़ा लगल है तो संख्या में क्या लिखोगे, धनात्मक लिखोगे। और नहीं जोड़ा कम पड़ गया तो क्या होगा, ऋणात्मक होंगे। क्लियर। अब इसमें और कुछ दे सकते हैं, और दे सकते हैं। अब मान लो 2x दिए, ये x दे दिए, क्या होगा। मैं बोला कि गुना में कितनों रखो, उससे कोई मतलब नहीं, अंक वही होगा। अंक क्या है, x है, ये 2x है ना। तो 2x है तो पहले 2 लिख दो, x क्या हो गया 1 और 2 पावर 2 दे दो। क्लियर, समझ में आया। इस तरह से अलजेब्रा में अगर जो आप धीरे धीरे प्लस माइनस गुना भाग का अगर सेटलमेंट सही कर लोगे ना, तो तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। तो अब चलूँ, कहाँ चलूँ, इसको मिटाना पड़ता है ना, बटन नहीं है, बटन टिप देता जी। अब अलजेब्रा को जो है जान आने लगा होगा तुम लोगों में कि हाँ अब कुछ समझ में आने लगा, गुना भाग घटाव का चिन्ह कैसे बदला जाता है। चलो, अब मेरा कहना क्या था, मेरा कहना ये था कि अब हम अभी तक मात्र जोड़ घटाव के बारे में देख रहे थे, बढ़िया से देख लूँ फिर से। अचर राशि, ये 3 गुम, ये 2 गुम, 5 गुम, 2 गुम कोई छीन लिया, फिर दिया कोई 5 गो, फिर दिया 3 गो कोई छीन लिया, हाँ फिर जो है ऊपर से जो है क्या कर दिया, कोई एगो 8 गो दे दिया, फिर एगो पागल आया 2 उठेने चल गया, फिर एगो फिर आंधी तूफान आया 4 गो कोई गिर गया। अच्छा आम गाछी जाते हो ना, अगर जब बिहार आता है, बिहार समझते हो, आंधी तूफान नहीं, तो आम अपने अपने गिरना शुरू हो जाता है। और कहीं 2-4 गो बापूत जाएगा, तुम 2-4 गो भाई जाएगा और दोषी आ जाओगे, तो पहले क्या हुआ 3 गो आम गिरा आंधी में, क्या गो, फिर 2 गिरा और दौड़ दौड़ तुम उठा के ले आ रहे, फिर 5 गिरा, फिर दौड़ के उठेने चले आए। एगो जो बगल वाला था ना, जा तू गया उठाने के लिए, ता तक 2 लिया निकाल जो, तो उठा कर तो हम ले ले छियो। आ फिर एगो आंधी बढ़ा, फिर 5 गो तू लिया, फिर 3 गो आंधी बढ़ा, फिर 3 गो गिरा, फिर तुम उठा लिया। आ जा फिर तू गया लाने के लिए, ता तक फिर 3 लिया उठा। अब देखो फिर आंधी तो चलिए रहा था ना, तो फिर 8 गिरा दौड़ तू ले आया। जा फिर तू गया लेने के लिए, ताता क्या किया, यो आई लव यू कह दिया, 2 फिर चुरा लिया। तब फिर भगवान दे वाला थे, आंधी ले वाला कतनो ले रहा है, समझा की मतलब पहले जे आए रहा ओकरा न पकड़े, फिर 4 गया तो फिर तो उठा लिया। अब इसका हिसाब किताब केना होगा, अब समझे में नहीं आ रहा है। तू जाता था उधर लाता था इतना, अब तू जाता था उधर तो कोई उठा लेता था, इसमें तुम्हारा क्या दोष ना। अब अंतिम में क्या किया जाएगा,
अब हमको हिसाब करना न पड़ेगा, जब घर से जाएंगे तो आम गिन के न जाएंगे रे, तो गिन लेते। मजदूरी पुराना है ना, चांदी में आए हैं कहीं देह पर गिर जाता कौन चीज, आम की टहनी, तो हो गया हाथ पैर टूट जाता। तो कम से कम हम जो मजदूरी किए वो तो गिन लेना, तो गिन पहले कितना आया है वो गिन पहले। देखो 3 गो आया, 2 गो आया, 5 गो आया, जोड़ दो सबको। अबेन किया था, गया नहीं न था। अब एगो गया था, अब ये जो गया था 10 में से 2 गया तो कितना हुआ। अभी सब फिर तो अबेन किया था। हम बारीकी से बताना चाह रहे हैं, इसका शॉर्ट भी हम तुरंत जब समझ जाओगे तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। अब देखो ये 8 को इतना दुख फैसला हुआ है, फिर लेकिन तुमको आया था 2 बार, क्या हुआ आया, अबेन किया था, गया नहीं था। 8 को 3 को गेबो किया था, तो कितना हुआ, फिर 8 को अबो किया, 8 को आया ना, तो फिर 2 को चलो गया था, तो 6 को एकदम बच्चा नहीं सीख रहे हो, एकदम मस्त 6x, फिर 4 को आ गया था। अभी सब अलिका वाला है, गेलका वाला तो हमको पते नहीं चला। क्लियर? हाँ, हम तो जो लुट के ला रहे थे चुन काम, वो सब तो लाइए न रहे थे, तो जाने वाला हमको दिखाइयो नहीं दे रहा है नीचा में। जो अब हमारे आगे में दिख रहा है हाथ में, वो है, आराम से गिन ले। 8 गो आम, 5 गो आम, 6 गो आम, 4 गो आम, 4 6 10, 10 5 15 8 23 गो कौन चीज, गधा आम, सुने रही आम भै गेलो गधा। हो गया क्लियर? अब आराम से समझ गए ना। इसी तरह से आसानी से जोड़ घटा वाला जितने भी संख्या रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब गुना वाला को बस ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अंक वही होगा, पावर देखना होगा ना। हम देखो अगर जो ये 8x लिख दिया ना, ये जो 8x लिख दिया, समझ रहे इसका मतलब क्या हुआ, एगो 8 और गुने में x, क्या लिखा मैंने, 1 8 गुने में x। अगर जो मैं दूसरा अंक पूछूं तो बता दोगे ना, यहाँ लिखा है 12x, तब क्या होगा 12 गुने x। अगला मैं लिखा 25x, तब क्या होगा 45x, तब क्या होगा। क्लियर है? अब ये तो समझ गए ना। अब अगर जो मैंने लिख दिया 8 दिख रहा है, स्टाइल से लिखा हूँ 8x पर पावर 3, 8 तो पहले लिख ले, 8 निकल गया तो बचा कौन सी, x पर पावर 3 वाला पहले पढ़ाए हैं अभी तुरंत। x क्या बार लिखना पड़ेगा, जोड़ में कि गुना में, गुना में, किसमें ना, गुना में। तो लिख दें यहाँ 1 x 2 x 3 x गुना, यही उसका आंसर हुआ 8x क्यूब का। अब अगला बोलो जी, 16x पर पावर 6, 16 ना, आ गुने x क्या होगा, लिख ले 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आप समझ मान गई? अगर जो इस तरह से मैं लिखूं 8x पर पावर कितना भी लिख दूं ना, माइनस में लिखूंगा तो माइनस में, प्लस में लिखूंगा तो प्लस। ये अब एक अंक हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि कहा कि ये 8x क्यूब है, आई भाग को बट्टे में लिखते हैं ना, कहा नीचे में 4x पर पावर 2 है। क्या बोला, 4x पर पावर 2।
4x पर पावर 2 है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 8x पर पावर क्या है, 8 गुने 1 2 3 गो x, यहाँ 4 है तो 4 गुने क्या हुआ x, गुने 2x। तो पहले x काट दीजिए, 1 क्लियर। अब यहाँ बचा कौन सी, 4। अब आप लोग जानते होंगे 8/4 अगर जब हम करते हैं तो 4 दूना 8 ऐसे होता है। तो इसी तरह 4 दूना 8 यहाँ कर दो। अब नीचे में कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, हटाओ इसको। ऊपर में क्या क्या बचा है देखो, 2 ये x, क्लियर, समझ में आई, क्लियर है ना। अब इसका दूसरा रूप देता हूँ, 16x पर पावर 5 बट्टे -2x पर पावर 2। तो ऊपर वाला तो पता है 16 लिखना ही है, और गुने में क्या लिखना है, 5 बार x ना, पूरा 5, 2 2 4 1 5। नीचे वाला में क्या लिखना है, -2 है, यहाँ देख लो तो -2 लिखो। x क्या बार लिखने के लिए कह रहा है, 2 बार गुना में। पहले तो x मैं सटीक से लेता हूँ, बाहर से लेता हूँ इसलिए कि इधर दिखने वाला अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, -2। फिर इसी तरह देखो -16 अगर लिख दिया बटे 2 दे दिया, -2 दे दिया। अब देखो दुक्का ऊपर हो गया तो 8 बार में 16 हो जाता है ना, लेकिन माइनस नीचे में है ना, इसलिए माइनस से 8 होगा ना। इसको यहाँ लिख दोगे 8, ठीक। और ये माइनस से कटा है, +16 काटे हैं ना, तो -8 से गुना किए तो +16 हुआ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हुआ, मैं मिला लूँ, ठीक है, यहाँ ठीक है। अब देखो -8, अब x क्या हुआ देख लो, 1 2 3, x पर पावर 3, क्लियर आया ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, एम प्रकार के भाग बन जाएंगे ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब गुना में देता हूँ, 3x² और गुने 4x²। 3 और 4 गुना आता है आप लोग को, तो पहले गुना कर लो, 4 तिया 12। और उसका जाति कौन है, x जाति है, मतलब आम इमली कटहर जो भी हो x जाती है ना, तो x लिख लो पहले। अब देखो इसके पास क्या हो गया है, पावर 2, और इसके पास कितना हुआ 4। और एक शॉर्ट फार्मूला है कि अगर जो गुना में रहे पावर तो उसका जोड़ होता है, और भाग में रहे तो उसका क्या होता है, घटा होता है। मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ, यहाँ भाग में था, इम क्या पावर था, 2 गो, इम क्या पावर था 3 गो, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, काट दो, 4 दूनी 8, तो 2x बचल है यहाँ, है ना। बस यहाँ ध्यान देना, 4 तिया 12 अंक जोड़ लिया, गुना में पावर जोड़ देना। अब लो अगला, 3x पर पावर 3 गुने 4x पर पावर 2। अब कहोगे सर जी पर 2 थे तो हम समझ गए, अभी 3 2 क्या करे, पहले अंक गुना कर लेना, 12। ये पावर कितना, ये कितना, पहले जाति लिखना है x और पावर 5, आ गया ना, क्लियर। फिर एक देता हूँ, 6x पर पावर 6 गुने 4x पर पावर 12। सर जी इतना दीजिएगा, हाँ देंगे ना, तब 6 चौका 24, जाती है x, और जोड़िए कहिए है, जोड़ देना, कितना हुआ, तब देखो तो कितने आसान तू लोग बनाए देते हैं भाई, क्लियर है। और कुछ बोले, भाग वाला बोलेंगे कि छोड़ दे।